चलिए आइए, कितना नंबर पेज तक हो चुका था बताइएगा हमको। इकाई अंक निकालना सिखा दिए थे आप लोगों को। अगर मल्टीप्लाई में भी रहेगा या पावर में रहेगा तो इकाई अंक कैसे निकालना, इससे संबंधित प्रश्न हम आपको करा चुके थे, है ना। और उसके बाद में स्थानीय मान, जातीय मान, इस सब के बारे में बता चुके थे। अगर बट्टा में रहेगा तो कैसे स्थानीय मान निकालना है, अगर सिंपल रहेगा तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालना, इसके बारे में भी हमारा हो चुका था, है ना। नेक्स्ट हम लोग जो है दशमलव आधारित जोड़ को भी पढ़ चुके थे। फ्रैक्शन हो गया था जी। फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। अंश के बारे में, हर के बारे में। अगर किसी भिन्न का हमको शेषफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, और किसी भिन्न का अगर कोई पिक्चर दिया है, कोई फिगर दिया है आपके सामने और उसको भिन्न में कैसे निरूपित करना है, वो भी हम आपको बता चुके थे, है ना। जैसा कि हमने कहा था आपको कि अगर यह फिगर आपके पास दिया हुआ है, इस तरह का फिगर आपके पास दिया हुआ है, यह भाग इसका पेंट किया हुआ है और यह भाग इसका पेंट किया हुआ है। अगर आपको कहता है इसको फ्रैक्शन में बताइए तो कैसे बताएंगे। हमने कहा था टोटल काउंट करके नीचे लिखना है कि ऊपर नीचे लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना लिखेंगे नीचे, है ना। और उसके बाद में कलर किया हुआ भाग कितना है, 2, तो यह हमारा 2/6 हो जाएगा ना। अगर इसका शेष कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे बताइए। शेष घटाने के लिए बताए थे ना, क्या ऊपर घटाना है, नीचे जे हो कहते हो। तो 6 में से 2 गया तो कितना, 4/6, मतलब 2 भाग रंगा हुआ है 6 भाग में और 4 भाग नहीं रंगा हुआ है 6 भाग। क्लियर ना। तो ये फ्रैक्शन में हम आपको कहे थे कि अगर कोई चीज आपको, कोई फिगर फ्रैक्शन में आपको कैसे निरूपित करना है। और उसके बाद में हम लोग शेषफल निकालने का भी बात कर चुके थे। भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ा दिए थे ना जी। बात नहीं कीजिए, एकदम बात नहीं करना, पढ़िए। सामान्य भिन्न के बारे में, असामान्य भिन्न के बारे में, उचित भिन्न के बारे में, अनुचित भिन्न के बारे में, और उसके बाद में हम बताए थे आपको कि सतत भिन्न के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके थे। क्रमागत सम संख्या के बारे में पढ़ा चुके थे। अगर बताइए 3 क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिएगा 3 क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो कैसे लिखेंगे, x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। अगर हमको सम क्रमागत की बात करेगा तो फिर भी सेम। अगर 4 सम क्रमागत की बात करें तो पहला कौन होगा, x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+c। अगर देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर योग आपको निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था। क्या था बताइए। अगर कोई भी नेचुरल नंबर है या संख्याओं के बीच में अगर समान अंतर है और उसका हमको योग निकालना है तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था। जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि 1 2 3 4 5, अगर ऐसे ये गया रहेगा कहां तक, मान लीजिए 60 तक गया है और इसका कह रहा है आपको क्या निकालने के लिए, योगफल। मतलब कि हम बताए थे कि संख्याओं के बीच में अगर समान अंतर रहे तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एवरेज गुना एन। बताइए एवरेज बराबर क्या होगा फॉर्मूला। एवरेज कैसे निकालते थे हम बताइए, एवरेज गुना एन। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, बहुत अच्छा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ये क्या था हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला था। और एन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ये था हमारा एन निकालने का फॉर्मूला, है ना। यहां तक हम आपको चीजें क्लियर कर चुके थे। एक जो है ना हम दे रहे हैं आपको, मैथ दे रहे हैं, जो क्लास किए होंगे पिछले बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गया हुआ है लगभग 25 तक। बताइए इसका योग क्या होगा, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते डैश 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 25 तक गया हुआ है। बताइए इसका योग क्या होगा, जल्दी बताइए। जो क्लास किए होंगे बताइए जल्दी, 25 तक। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला बताए थे ना हम, एवरेज गुना एन। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 25 और बटा 2। एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट कितना है 25 और माइनस फर्स्ट कितना है 1, अब बटा डिफरेंस कितना का है, अंतर 1 1 का अंतर है ना। 1 2 में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का अंतर। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा 1 का, तो डिफरेंस और प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखिए 25 से कितना हो गया 26/2 और मल्टीपल है, 25 में से 1 गया 24 और 24 से कितना हो गया 25, 2 से कट गया 13 मरतबे, है ना। और सीधा क्या करेंगे 13 गुना 25, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए आप 13 गुना 25 कितना आएगा। ठीक है बात।
अब जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन देखिएगा अब दूसरा भाग हम लोग समझते हैं। पेज नंबर 14 पर आइए। पेज नंबर 13 तक हो चुका था, पेज नंबर 14 पे आ जाइए। पेज नंबर 14 पे आ जाइए, पेज नंबर 40। चलिए पेज नंबर 14 पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो आप बना चुके हैं और आपसे बन भी जाएगा। देखिए कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या, नहीं बना लीजिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्या, सम संख्या कौन कौन है? x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, तीनों को जोड़कर बराबर 24। बीच वाली संख्या निकाल देंगे, हमने आपको बता दिया है ना। किसी को दिक्कत है तो कहिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 51 है तो ठीक बीच वाली संख्या एवं अंतिम वाली संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। हमने ये भी बता दिया आपको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इधर ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने कहे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहां तक जाता है? 80 तक। और कहता है इसका योग ज्ञात करें। बताइए तो, बताइए जल्दी, योग ज्ञात करें, जल्दी बताइए फटाक से। 1 2 3 4 5 80 तक है ना, जल्दी से योग बताइए। कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए, एकदम क्विक आंसर। कितना है आंसर बताइएगा? 3240 है आंसर। चलिए तो इसको कैसे बनाया? सीधा क्या किए? एवरेज गुना एन कर दिए, है ना। एवरेज गुना एन किए होंगे, जहां एवरेज बराबर क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और एन बराबर क्या किए होंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। आराम से आपका आंसर आ गया होगा। लेकिन आपसे सवाल यह नहीं पूछा जाएगा। सवाल कभी कभी यह कर सकता है कि स्क्वायर में अगर कर दे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 80 के स्क्वायर का योग। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था कि सिंपल संख्या का योग हमसे पूछ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर दिया है? सभी के स्क्वायर का योग आपसे पूछ रहा है ना। अब देखिए स्क्वायर का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझना है इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करना पड़ेगा। n इंटू n प्लस 1, और उसके बाद में क्या? 2n प्लस 1 बाई 6। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आपसे पूछता है तो आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6। अब देखिए, अब यहां पर सबसे पहले n किसको मानना है? तो इसको 80 को। अब देखिए फॉर्मूला पर हम बैठा रहे, n किसको मानेंगे? 80। 80 ये हो गया कोष्ट में, और फिर n प्लस 1 मतलब 80 प्लस 1, और फिर देखिए 2n मतलब 2 इंटू n का मान कितना? 80, ठीक है, और प्लस 1, और बटा कितना हो गया? 6। अब इसको जो सॉल्यूशन कर दीजिए, 80 हो गया, और 80 ये कितना हो गया? 81, और फिर यहाँ पर 80 दूना 160 है, ये कितना हो गया? 161, और बटा 6। कटा दीजिए इसको, 3 दूना 6, और 3 दूना 6, और 3 सते 21, और 2 से ये कट जाएगा कितना? 40। आया कितना बताइए? तो 40 गुना 27 गुना 161, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 173880। समझ में आया? तो ये आपसे सवाल बन सकता है अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो सीधा एवरेज गुना n, और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ दिया तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? यही क्वेश्चन पेज नंबर 14 पे बनाया हुआ है। पेज नंबर 14 निकालिए, उसमें यही क्वेश्चन जो है पेज नंबर 14 पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं। अगर आपके सामने हम कह दे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते यह गया है 40 के स्क्वायर तक, जल्दी बताइए आंसर, इसका योग क्या होगा? बताइए। 1 का स्क्वायर बनाकर बताइएगा, जल्दी बनाकर बताइए, सब लोग बनाइए। इसी फॉर्मूला पर बैठाना है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा 6। चलिए तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, आया आंसर? चलिए डन। सीखना ऐसे ही सीखिएगा तो आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है।
अगर नहीं बनता है तो एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा सीखना है, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन बनेगा। आज 2 घंटा क्लास पूरा जो है ना, 2 ढाई घंटा 3 घंटा जितना भी चल जाए, जितना पढ़ लीजिए आप। चलिए देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, आपको आपके सामने हम क्या बोले हैं, अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछेगा तो हमारा लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6, यही ना फॉर्मूला था। n किसको मानेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर को, तो कितना हो जाएगा 40। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए अब 40 आए कितना हो जाएगा 41, और 40 दूना 80 है कितना हो जाएगा 81, अब बटा 6। लिखने में कोई दिक्कत है इतना नहीं ना, सीधा कटा देंगे कितना से 3 से, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 सते 21 और 2 से कितना मरतबे 20, कितना हो गया 20 गुना 41 गुना 27, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किसी भी संख्या के अगर वर्गों का योग आपसे पूछता है तो आप आंसर दे देंगे ना, और किसी भी संख्या का योग आपसे पूछता है तो आंसर दे देंगे ना। अगर किसी भी संख्या का योग सीधा पूछे तो एवरेज गुना n, अगर वर्गों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। क्लियर हुआ, ये 2 कंसेप्ट। आगे बढ़ते चलिए, अब आपके सामने हम एक और प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है ना, और प्लस 22 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते गया है कहां तक का 70 के स्क्वायर। कह रहा है इसका मान क्या होगा, अगर आपसे सवाल ये पूछ दिया जाए क्या होगा। अब देखिए हम पर फंस जाइएगा, अब जैसे ही ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप फंस जाते हैं। कैसे, सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो फंस जाएंगे। कैसे, क्योंकि यहां से 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, कितना से स्टार्ट हुआ है 20 से, और इस फॉर्मूला को लगाने के लिए ध्यान रखें कि प्रश्न हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर 1 के स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फंसा दिया। क्लियर हुआ। अब देखिए 20 के स्क्वायर से चालू हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 20 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग एक काम तो कर ही सकते हैं ना, हम लोग एक काम आसानी से कर सकते हैं कि सर बताए कि n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 कब लगेगा, जब 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा। लेकिन यह 1 के स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम इसको बना देंगे 1 के स्क्वायर से, क्या दिक्कत है, अपना मन से कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक 19 के स्क्वायर तक, उसके बाद में 20 के स्क्वायर है। अब देखिए, अब हम लोग को एक चीज दिखाई दे रहा है कि 1 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक है, तो इसका तब आराम से निकाल लेंगे कि अगर 1 से 70 तक का हमको निकालना हो तो नहीं निकल जाएगा। अब मान लीजिए हम आपके सामने ये प्रश्न रख दिए कि चलो 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर ऐसे करते करते 70 के स्क्वायर तक गया हुआ, इसको निकालो, तो आप आराम से निकाल देंगे सर n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटा 6। अब पहले 1 से 70 तक निकालना है, सुन लीजिए, पहले कितना निकालना है 1 से 70 तक। अब देखिए 1 से 70 तक निकाला मतलब n किसको मानेंगे 70 को, तो कितना हो जाएगा 70 गुना 70 एक कितना हो जाएगा 71, 70 दूना 140 एक 141 बटा 6। क्लियर हुआ, 1 से 70 तक। अच्छा एक बार और कीजिएगा, अगर हम 1 से 19 तक निकाल लेते हैं, एक बार में हम 1 से 70 निकाल लिए और एक बार में 1 से 19 तक निकाल लेते हैं, तो 1 से 19 तक निकालेंगे वो, और 1 से 70 तक निकाल, जब 1 से 70 तक निकाल के 1 से 19 तक निकाल के घटा देंगे तो 20 से 70 तक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अगर 1 से 70 तक हम पूरा निकाल दें और एक बार हम 1 से 19 तक का निकाल दें, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 20 से चालू होना चाहिए, तो ठीक है पहले 1 से 70 तक पूरा निकाल देते हैं और एक बार 1 से 19 तक निकाल लेते हैं, उसको घटा देंगे ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो एक बार ये 1 से 70 तक निकाल दीजिए और एक बार 1 से 19 तक। अब 1 से 19 तक मान लीजिए कि इतना तक है तो इसको भी निकाल दीजिएगा आराम से। यहां पर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 और यहां होगा 2n प्लस 1 और बटा कितना 6। अब यहां पर n किसको मानेंगे 70 को नहीं 19 को, क्योंकि 19 तक ही हमको निकालना है। तो यहां पर n मानेंगे 19 को, 19 और 19 से कितना हो गया 20 और 19 दूना 38 से कितना हो गया 39 बटा 6। कैलकुलेशन कीजिए, अब ताक क्या रहे हैं देखिए, ठीक है ना, दोनों को कैलकुलेट कीजिए और घटा दीजिए, है ना। आप कैलकुलेशन करने पर इसका जो आएगा और कैलकुलेशन करने पर इसका जो आएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा और जो आएगा वही आपका आंसर होगा, बात खत्म। कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है आंसर बताइए, बैठने से नहीं होगा।
इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 2470। 1 से 19 वाला का 1 से 19 वाला का जब कीजिएगा तो आएगा कितना 2470। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 116795। आप सीधा घटा दीजिए 116795 में से 2470 जब घटाइएगा तो आपका कितना आएगा आंसर 114325 हो गया आंसर। समझ में आ गया। हमारा निकला कितना 1 से 70 का ये नहीं निकला है। हमारा जो पहले प्रश्न था ना 20 के स्क्वायर से, अब आंसर हमको किसका आया है इसका 20 के स्क्वायर से 70 तक का। क्लियर हुआ। किसी को डाउट है तो कहिए, अभी क्लियर करेंगे। डाउट है नहीं। चलिए यहां तक समझ गए बात को। चलिए तो ये बात हो गया। अब देखिएगा दूसरा एक तीसरा पार्ट टाइप का सवाल। एक सिंपल वाला सीख गए, एक स्क्वायर वाला हो गया और दूसरा एक और तीसरा सवाल। अब कहेगा क्यूब वाला। ये बोलेगा कि हम क्यों पीछे रहे। अगर मान लीजिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे करते करते कहां तक गया है 90 के क्यूब तक। अब कह रहा है कि हमारा जोग बताइए अब। ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूला का नाम है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बात। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस आपका क्यूब वाला निकल जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। n इंटू एन प्लस 1/2 का ये बहुत बड़ा संख्या हम आपको दे दिए हैं। इतना बड़ा नहीं देगा लेकिन समझ लीजिए। अब n किसको मानेंगे हम लोग 90 को। तो 90 इंटू फिर कितना हो जाएगा 90 प्लस 1 और बटा 2 और इसका क्या होल स्क्वायर। अब इतना कितना होगा 90 गुना 91 लिख सकते हैं और बटा 2 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2 से 45 कटा सकते हैं और 45 गुना 91 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना 1676925। अब ये थोड़ा सा बड़ा था डिजिट, इसीलिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा डिजिट आपको देगा। 1 से 10 तक दे देगा, 1 से 15 तक दे देता, उसको करना बहुत आसान रहेगा। अब कर लीजिए, आसान रहेगा। तो मान लीजिए कहता है आपसे 1 का क्यूब और 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ऐसे करते करते गया 10 के क्यूब तक और इसका जोग आपसे पूछ रहा है। बताइए आंसर जल्दी कितना होगा। चलिए देखिए क्यूब वाला के लिए फॉर्मूला क्या बताया हम आपको n इंटू एन प्लस 1 कितना होगा बटा 2 इसका क्या होल स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला था हमारा। अब देखिए क्या किए n किसको मानेंगे 10 को। तो कितना हो जाएगा 10 और 10 है कितना हो गया 11 अब बटा 2 इसका क्या होगा होल स्क्वायर। 2 पचे 10 कट जाएगा 11 पचे 55 होगा। अब 55 का स्क्वायर जो होगा वही आपका आंसर होगा। कितना आया है 3025 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है इसमें क्या नहीं ना। तीनों प्रश्न में कोई समस्या है जी नहीं। सही समस्या। चलिए अब ये 3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम के थ्रू यह सवाल आता है। हम आपको 3 प्रश्न देंगे, 3 मिनट में बनाना है जल्दी से। चलिए कॉपी निकाल कर रखिए एकदम बनाना है। इसमें पेडागोजी नहीं है कि सुनते रहना है, ठीक है ना। पेडागोजी में बहुत सुने हैं आप लोग, इसमें बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए आपको हम एक देते हैं पहला सवाल। एक का हम पहला सवाल देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते तक गया है 30 तक। इसका आपको योग बताना है। योग क्या होगा, ठीक है। दूसरा सवाल हम आपके सामने देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये गया है 30 के स्क्वायर तक। इसका भी आपको योग क्या होगा, ठीक है। और तीसरा सवाल हम आपको देते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे करते गया है 30 के क्यूब तक। इसका योग क्या होगा जल्दी बताइए। तीनों का, तीनों अलग अलग टाइप के प्रश्न है, तीनों का जवाब आपको देना है। तीनों का आंसर आ गया। पहला का आंसर कितना है बताइए 465। अच्छा दूसरा का
9455 और तीसरा का अंक में बोलिए सीधा 21 इतना ही ना सब का है जी इतना देखिए तो आया ना सबका बनाने की जरूरत है क्या चलिए तो ये देखिए अब आपको नॉर्मल था ना ये प्रश्न जो है प्राकृतिक संख्या का जो कह रहा है तो सीधा सीधा क्या करेंगे इसमें तो हम फॉर्मूला बताया ना एवरेज गुना एन क्लियर हुआ इस फॉर्मूला पे बन जाएगा तो एवरेज गुना एन क्लियर हो गया ठीक है ना अच्छा देखिए प्राकृतिक संख्या के अगर वर्गों का योग पूछेगा तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा 6 इस फॉर्मूला पर निकल गया होगा और तीसरा प्रश्न क्या है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 और इसका होल स्क्वायर तीनों का फॉर्मूला आपके सामने है और पूछेगा तो इसी में से नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा ठीक है ना अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा सीधी सी बात क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं अब आइए पेज नंबर 16 पे आ जाइए पेज नंबर 16 संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न पेज नंबर 16 में देखिए संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर मतलब बिटवीन रिलेशन की बात हो रही है सबसे पहले समझिए अगर यहां पर दिया रहेगा ऐसा वाला तो ये हमारा क्या अनुपात इसको हम लोग बोलते हैं क्या रेशियो ठीक है ना अगर आपको यह वाला चिन्ह दिया रहेगा जैसे 2:3 और ये होता है हमारा 3:5 तो ये होता है हमारा समानुपात इसको हम लोग क्या बोलते हैं समानुपात इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात अब इससे संबंधित प्रश्न आपसे बिटवीन रिलेशन करके पूछता है ठीक है बात तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि अनुपात तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या अनुपात और ये 4 वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे समानुपात इसको बोलेंगे रेशियो और इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन पहला नियम सुनिए अगर रेशियो का योग दिया रहे तो रेशियो को जोड़ेंगे अगर रेशियो का गुणनफल दिया रहे तो रेशियो को गुणा करेंगे अगर रेशियो का अंतर दिया रहे तो रेशियो को अंतर करेंगे पहला नियम आपको याद रखना है संख्याओं के पारस्परिक संबंध से संबंधित सवाल जब आपसे पूछते हैं तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह याद रखना है कि रेशियो को अगर प्लस करता है तो संख्या को प्लस माइनस कहता है तो संख्या को माइनस गुना कहता है तो संख्या का गुना क्लियर बात इतना बात आपको याद रहेगा ना कोई दिक्कत होगा आपको नहीं अच्छा दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा अगर आपको 2:3 दिया है तो इसको हम लोग 2x कह सकते हैं और इसको हम लोग 3x कह सकते हैं या ऐसे भी मान के इसको हम लोग अनुपात 2 कह सकते हैं और इसको हम लोग अनुपात 3 कह सकते हैं इस तरह भी आप कह सकते हैं ठीक है ना हम ऐसे भी कह सकते हैं 2:3 या ऐसे भी मान सकते हैं 2x और 3x या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह अनुपात 2 है और यह अनुपात 3 है ऐसे मतलब बोलने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर आगे जो बेसिक चीज सब ये बता रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जब आएंगे तो हम बोलेंगे तो आपको बाउंस नहीं करे कि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा ठीक है बात अच्छा उसके बाद हाँ बिल्कुल 5 कहाँ है 2/3 ना हाँ 2/3 ठीक है ना ये आराम से हो सकता है अभी बता रहे हैं धीरे धीरे देखिए अब यहां पर देखिएगा अगर आपसे प्रश्न इस तरह का किया जाए अब इससे रिलेटेड अब संख्या पर संबंधित प्रश्न पूछ देता है कैसे पूछता है देखिए अगर मान लीजिए आपके सामने दिया है कि किसी संख्या का अनुपातिक मान 2:3 है देखिए आपसे सवाल करता है किसी संख्या का अनुपात जो है 2:3 है यहां पर दे दिया किसी संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है और इसका योग 45 है 45 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें तो छोटी संख्या अभी कोई नहीं बोलेगा पहले सुनेगी छोटी संख्या ज्ञात करें ये प्रश्न आपसे कर दिया कि कोई संख्या 2:3 के रेशियो में है अगर उसका योग 45 है तो बताइए छोटी संख्या क्या होगा देखिए रेशियो हमारा कितना दिया है 2:3 अब देखिए हम इसको 2x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते अभी बताए ना और इसको हम लोग 3x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते यहां पर क्या कह रहा है योग है कि अंतर है कि गुना है योग है ना अभी बताएं योग कहेगा तो अनुपात को जोड़ देंगे अंतर कहेगा तो अनुपात को अंतर करेंगे गुना कहेगा तो अनुपात को गुना कर देंगे बस हो गया अब इसी दोनों का योग कितना दिया है जी 45 दिया है तो जोड़ दीजिए ना 2x 3x x 5x तो यहां पर कितना हो गया 5x बराबर कितना 45
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/5, 5 नमा 45। x का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू हमारे पास कितना आया 9। हमसे क्या कह रहा है छोटी संख्या, तो हमको नहीं पता कौन छोटी है कौन बड़ी है, लेकिन अनुपात तो हमारे सामने है ना। अनुपात में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास 2x है और दूसरा हमारे पास कितना है 3x है, तो दोनों का मान निकाल लेंगे, जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 2x का मान निकालेंगे, देखिए 2 का 2 और x का वैल्यू कितना है 9, तो 2 नमा कितना हो जाएगा 2 9 जा 80। और यहां पर ये 3x है तो 3 का 3 या x का वैल्यू कितना है 9, तो 3 नमा कितना हो गया 27। बताइए ना दोनों में से छोटी कौन है। हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? आपको छोटी संख्या आपसे पूछा है तो 18, इसी क्वेश्चन में कहता कि बड़ी संख्या बताइए तो 27, कहता कि दोनों का योग बताइए तो कितना होता 27 18 45, कहता कि दोनों का अंतर बताइए तो 27 में से 18 घटा देते 9। कोई दिक्कत? तो आपको जोड़ पर, अंतर पर, गुणा पर आधारित सवाल इस तरह से पूछ देगा। ये होता है संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न, बिटवीन रिलेशन की बात हमेशा करेगा। एक सवाल हम देते हैं, बनाइए। एक सवाल यह है कि अगर कोई संख्या 4:5 के रेशियो में है, अगर कोई संख्या 4:5 के रेशियो में है, अगर कोई संख्या 4:5 के रेशियो में है, ऐसे लिखेगा 4:5, 4:5 के रेशियो में है, अगर इनका योग और उन संख्याओं का योग, अगर कोई संख्या 4:5 के रेशियो में है और उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग 54 है, 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बता दिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसलिए कोई संख्या 4:5 के अनुपात में, ध्यान दीजिए बात नहीं कीजिए, और इसका योग कितना कह रहा है बताइए, योग कितना दे दिया है 54 दे दिया है। अच्छा एक बात हमको और बताइएगा, इसको 4x कहेंगे कि नहीं, इसको 5x बोलेंगे कि नहीं, बोल देंगे ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अंतर है, योग ना है, तो योग है तो यहाँ पर जोड़ की घटाओ, जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर सीधा जोड़। इसी का जोड़ कितना दिया है 54 दिया। समझिए पहले बात को, 5x और 4x कितना x, और 9x बराबर कितना 54, तो x का मान कितना 54/9, 9 छक 54 हो गया। x का वैल्यू कितना आया 6 आया। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 6। आप प्रश्न में देखिए कौन संख्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी संख्या की छोटी संख्या। अच्छा ठीक है, ये 4x है एक संख्या और दूसरा क्या है 5x है, इस दोनों में से बड़ा कौन है जी, आप ही देख लीजिए, 5x है ना, तो दोनों का मान निकालते हैं। चलो ठीक है ना, तो ये 4x है तो 4 गुना x का मान कितना है 6, तो 4 छक कितना 24, ये छोटी संख्या 24। आप बड़ी संख्या कितना हो गया 5 गुना x का मान कितना 6, 5 छक 30, तो बड़ी संख्या कौन 30, तो 30 हो गया आंसर। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। देखिए सीधा सिंपल सी बात है, जो कहेगा तो जोड़ देना है, अंतर कहेगा तो अंतर कर देना है, और गुणनफल कहेगा तो गुना कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। अब देखिए उसी तरह से आपके प्रश्न में दिया गया था 2:3 का रेशियो था, इसका जो कितना कर रहा था 45। पेज नंबर 16 पे देखिए, तो देखिए 2x मान लिए हैं और 3x मान लिए हैं, और 2 3 हमारा 5x हो गया है, तो 5x बराबर 45, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया है ना। अब देखिए छोटी संख्या निकाल दी हम लोग, 2x का मान कितना आ गया 18, और बड़ी संख्या का निकाल दिया 3 नमा 27। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनफल कहेगा तो गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है। गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आपसे सवाल यह कहता है कि कोई संख्या 7:5 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है, और इसका गुणनफल, अब देखिए गुणनफल कितना दे दिया है, इसका गुणनफल कितना दे दिया है 560। अब बताइए इसको हम 7x लिख सकते हैं, गुरुजी अभी बताए हैं कि रेशियो जो रहेगा उसको x में आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये इसको हम लोग 5x लिख सकते हैं, इसमें घटाव कर रहा है कि गुना की जोड़, गुना कर रहा है ना, तो
तो हो गया, इसको गुना कर दीजिए, बात खत्म। और इसका गुणनफल दिया कितना है 560। अब यहां पर वैसे ही जोड़िएगा 7 5 12x, तो गड़बड़ हो गया, गुना है, ये क्या है गुना है। देखिए एक बात और कंसेप्ट समझिए, x और x को जब जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन x गुना x करेंगे तो 2x नहीं होगा, गलत हो गया, गुना है मल्टीप्लाई। तो x में x से जब गुना करते हैं तो ये होता है x स्क्वायर। अगर हम लोग जोड़ेंगे x प्लस x तो ये कह सकते हैं 1x 2x 3x, इसको हम लोग 3x कह सकते हैं। लेकिन x गुना x रहेगा तो इसको बोलेंगे x पर पावर q, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 2x है ना, तो 7 में 5 से गुना करें तो कितना होगा 35, तब 35 और x में x से गुना करेंगे तो कितना x स्क्वायर, तो 35x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 560। अब x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 560 बटा 35। अब देखिए 5 7 5 35 और 7 8 56 और ये 5 से कटे 5 एकम 5 5 36, मतलब कि x स्क्वायर का मान कितना आया 16। अब देखिए ध्यान से, अगर इधर स्क्वायर रहे उधर अंक रहे तो स्क्वायर का हटाने पर तो रूट में चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा √16, मतलब कि x का मान कितना आया 4। x का मान हमको कितना आ गया 4 आ गया ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा संख्या, देखिए छोटी संख्या। जब x का मान आ गया तब कहां दिक्कत है, यहां पर पहला है हमारा कौन 7x और दूसरा है हमारा कौन 5x। 7x बराबर कितना हुआ 7 गुना x का मान कितना है 4 आया है तो 7 चौका 28, और ये है हमारा 5x तो 5 गुना 4 आया तो 5 चौका 20। बताइए क्लियर हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा था, बड़ी की छोटी, छोटी संख्या तो कौन होगा 20 के 28, हो गया आंसर। किसी को नहीं समझ में आया तो कहिए, समझ में आ गया। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, आपको ऐसे ही बनाया पूरा का पूरा, बस यहां पर गुणनफल कह रहा था तो गुना कर दिए हैं, वहां पर जोगफल कह रहा था तो जोड़ दिए थे, बस हो गया। अंतर कहेगा तो अंतर कर देंगे, सिंपल सी बात। तो संख्या से संबंधित अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। रेशियो से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से 1 नंबर एकदम पक्का है, ठीक है ना, 1 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल पे आइए। यहां तक मिटा दे, क्लियर हो गया। चलिए ऑनलाइन वाला सब ऑफलाइन में देखेगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखिए 1-2 बात और सिखा देते हैं रेशियो से संबंधित। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर मान लीजिए कोई रेशियो दिया है 3:5, कहता है a का मान है और ये b का मान है, और यहां पर कह दिया कि b/c का मान दे दिया है 3:2, तो आपसे पूछेगा कि a/b/c बराबर व्हाट, ठीक है ना। अगर AB का मान 3-5 दे दिया है और BC का मान 3-2 दे दिया है, तो आपसे पूछा है कि ABC बराबर क्या होगा, A रेशियो, B रेशियो और C रेशियो बराबर व्हाट। तो आपको करना क्या है, एकदम छोटा सा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। AB का मान कितना दिया है 3:5, अब BC का मान कितना दिया है 3:2 ना, यहाँ पर 3:2 दिया ना BC का मान, बस 1 अंक हटा कर लिखना है उसको, 1 अंक हटाकर, 1 अंक हटा देंगे, यहां से चालू करेंगे, इसको लिख देंगे 3:2, ऐसे लिख देंगे। ऐसे करने के 3 में 3 से गुना किया तो कितना 9, और 3 में 5 से गुना किए तो कितना 15, और इसको लास्ट वाला को 3 से गुना करेंगे, 2 5 10, हो गया काम खत्म। ये आ गया हमारा किसका, A का मान कितना आ गया हमारा, A का मान आ गया 9 और B का मान आ गया 15 और C का मान आ गया 10। यही ना हमसे पूछ रहा था ABC का मान। तो A/B/C बराबर 9:15:10। कटने वाला नहीं है तो नहीं कटाएंगे। और रेशियो में ध्यान रखिएगा एक बात और, जब भी कटेगा तो एक संख्या से सब कटना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसको 2 5 10, इसको 3 5 15, नहीं होगा, ठीक है ना। जब 2 से कटे तो तीनों, 3 से कटे तो तीनों, और 4 से कटे तो तीनों, और 5 से कटे तो तीनों, मतलब एक ही संख्या से वो तीनों कटना चाहिए, नहीं तो नहीं कटाएंगे हम। कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों को काट सकता है, इसीलिए रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 9
15, 9, 15, 10, ये हमारा रेशियो हमारा आराम से हो जाएगा। तो बताइए अगर आपको इस तरह का सवाल दे दिया तब बन जाएगा ना, तो बनाइए। तो एक और अगर आपके सामने हम दे देते हैं A अनुपात B का मान 2:3 है और B अनुपात C का मान 1:3 है, तो बताइए हमको कि A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट? सबसे बना सुनकर कोई नहीं ना बोला। हाँ क्या अभी बता रहे हैं ना, अभी यहां तक सीखिए, पहले डी तक बता रहे हैं, डोंट वरी। चलिए बन जाएगा ये वाला। देखिए ए बी का रेशियो कितना दे दिया है 2:3, आप बी सी का रेशियो कितना दे दिया है 1:3 दे दिया है ना। तो यहां से नहीं लिखेंगे 1:3, एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के मतलब यहां से चालू करेंगे 1:3 और आराम से क्या करना है गुना। 1 में 2 से गुना किए 2, 1 में 3 से गुना किए 3 और फिर 3 में 3 से गुना किए 9। कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों को काट सके, मतलब रेशियो हमारा सेम रह जाएगा 2:3:9 हमारा ये हो जाएगा आंसर। मतलब ए बी सी का अनुपात हमारा कितना आ गया, उतना आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? बोलिए, बात समझ में आया हो? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, बताइए। चलिए अब एक आदमी का कहना था कि सर अगर डी वाला दे दे तब क्या करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, डी वाला दे दे तब। आपके सामने अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए एबीसी वाला तो आप तो आराम से बना देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपके सामने हम आपसे क्वेश्चन कर दिए, देखिए ए अनुपात बी का रेशियो हम 2:3 दे दिए, अब बी अनुपात सी का रेशियो हम 1:3 दे दिए, और सी अनुपात डी का भी रेशियो हम दे दिए कितना 2:3, और आपसे हम पूछ दिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट, है ना था डी बराबर क्या होगा। अब देखिए ये चारों का मान हमसे पूछ रहा है, वैसे ही करेंगे जैसे करना था। पहले तो देखिए ए बी कितना दे दिया है 2:3 और बी सी कितना दिया है 1:3, तो पहले इसको निकाल देंगे हम। देखिए 1 दूना 2, 1 तीना 3 और 3 तिहाई 9, इतना हुआ ना, ए बी सी का निकल गया, ए बी सी का निकला ना। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, सी डी का है तो सी डी का भी यहां से लिखेंगे, सी डी का कितना है 2:3 हो गया। इसको क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18 और 3 नमा 27 हो गया आंसर। कोई कटने वाला है क्या, एक संख्या से नहीं कटेगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इतना ही। ये किसका हो गया ए का, और ये हो गया बी का, और ये हो गया सी का, और ये हो गया डी का। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं है ना आसान, एकदम आपको ऐसे ही करना है। यहां पर देखिए एक ही चीज आपको समझना, कंफ्यूजन हम जानते हैं आपको कहां हो रहा होगा कि सर ये आप कैसे लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 अंक छोड़े यहाँ 2 अंक छोड़ दिए, यही ना हो रहा है। आप करेंगे सर यहाँ पर 1 अंक छोड़ दिए यहाँ पर 2, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है कि जो भी लास्ट वाला हमारा रेशियो होगा उस लास्ट वाले से हम चालू करेंगे, बस इतना ही बात दिमाग में रखना है। लास्ट वाला रेशियो 2, 3, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 3 हमारा लास्ट वाला रेशियो था, तो 1, 3 हम लोग लास्ट अंक से प्रारंभ किए। अच्छा देखिए लास्ट वाला रेशियो 2:3 था, तो इस रेशियो में फिर हम 2 कहां से चालू किए, लास्ट वाला से चालू किए, बस हो गया। लास्ट वाला से लास्ट वाला को चालू करना, आपका खटाखट बनते जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ अनुपात जी अनुपात जे एच अनुपात, कितना भी बना दे वैसे ही बनाते जाएगा, बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बना दीजिएगा ना। वही प्रश्न आपको जो है ना ये बताया गया है ना। तो मेनली रूप से जो हम बताए आपको यहाँ पर समझ लिए, थोड़ा सा नोट्स में इधर उधर हो गया है, ठीक है ना, डोंट वेरी। लेकिन अभी जो बताए हम आपको क्लियरिटी के साथ बताए, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल दे दिया, देखिए सवाल ये है पेज नंबर 17 पे। ये वाला समझ में आया ना जी सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो कहिए, एकदम हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। अभी पूछिएगा तो खूब बताएंगे, और सेट में देंगे, टेस्ट में नहीं बनेगा तो दिक्कत करेंगे हम, समझ रहे ना। उस समय
इसीलिए टेस्ट में सब क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए आप जितना पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी का मतलब वो दूसरा बात हो गया, a प्लस बी प्लस सी और d का भी निकालना हो तो वो भी तो निकल आता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का तो निकाल ही दिए। CD दिया था तब ना निकला है, इसके पहले वाला क्वेश्चन है नहीं तो उसके पहले वाला डी जब देवे नहीं किया तो कह देगा कैसे? अगर वहां पर सी डी देगा तभी तो पूछेगा। अब मान लीजिए हम यहां पर कर दूं तो आंकड़ा अधूरा हो जाएगा, ठीक है ना, आंकड़ा अधूरा हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए ए अनुपात बी या बी अनुपात सी का रेशियो हम दे दिए, ठीक है ना, हम आपसे पूछ दिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब दाल भात सब्जी दिए खाने के लिए तो पनीर कहां से आएगा जी? समझ रहे इस बात को? यहां पर चावल दाल सब्जी था, तीनों प्रकार ना। आप कहिएगा पनीरों चाहिए, तीन ही बना है, खाना है तो खाइए नहीं तो छोड़ दीजिए। समझ रहे ना? तो यहां पर देखिए ए बी सी जब दिया तो हमेशा हमसे ए बी सी ही पूछेगा। अगर हमको डी देता तब वो पूछता है ए बी सी डी। अगर वैसा पूछ रहा है तो आंकड़े अधूरे हैं, वो क्वेश्चन गलत है एकदम 100%। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर सी डी का जब हम आंकड़ा दिए थे तब हम आपसे ए बी सी डी पूछे, और जब हम सी डी का आंकड़ा नहीं दिए तो केवल हम ए बी सी तक ही रह गए थे। क्यों? क्योंकि हमने डी उसमें दिया ही नहीं था। क्लियर हुआ? चलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे आइए। अब ये तो पहले रेशियो में आप समझ गए ना कि एबीसी कैसे निकालना है, एबीसीडी कैसे निकालना है, एबीसीडी कैसे निकालना। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न क्या कहेगा, अब इसमें थोड़ा सा घुमा देगा प्रश्न। प्रश्न यह आपसे कहेगा, जैसे देखिए यहां पर पेज नंबर 17 पर आपको सवाल दिया गया है। सवाल देखिए, कहता है तीन संख्याओं का योगफल अगर 75 है, प्रथम और द्वितीय संख्या में 3:5 और द्वितीय और तृतीय संख्या में 5:7 का अनुपात है, सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? अरे भाई अभी बताए, अभी जस्ट बताए, पहले समझिए। कहता है क्या है, पहली और दूसरी संख्या में 3:5। देखिए ये पहली हो गया और ये दूसरी हो गया। देखिए ये पहली और दूसरी में अनुपात कितना क्या बताइए तो 3:5 है। अच्छा ठीक है, कहता है द्वितीय और तृतीय में, मतलब देखिए यहां पे ये द्वितीय हो गया और ये क्या हो गया, तृतीय हो गया। द्वितीय और तृतीय में कितना का अनुपात है तो 5:7। मतलब यहाँ ए बी बी सी न दे करके पहली दूसरी दूसरी तीसरी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। देखिए अभी हम आपको बताएं, अब आपसे सबसे पहले आपको निकालना होगा कि पहली दूसरी तीसरी का रेशियो क्या है। हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो क्या है। तो निकाल लीजिए ना, अभी बताए 3:5 दिया है पहली दूसरी, और दूसरी तीसरी 5:7 दिया है। निकाल लीजिए, 5 तिहाई 50, 7 पचे 35 हुआ, कट जाने वाला है ना। 5 तिहाई 15, 50 25 और 5 सते 35। अब देखिए इतना हमको रेशियो आ गया ना, मतलब पहली का रेशियो है हमको 3, दूसरी का रेशियो है 5 और तीसरी का रेशियो है 7। अब देखिए आगे सवाल में क्या कहता है, कहता है तीन संख्याओं का योगफल 75 है। तो इसके पहले के पहले बताएं कि अगर अनुपातिक योग कहेगा तो सब अनुपात को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी का योग कितना दे दिया है जी, 75 दे दिया है ना। तो इसको हम लोग 3x कह देंगे, इसको हम लोग 5x कहेंगे और इसको हम लोग 7x कहेंगे। x मान लेते हैं सहूलियत के लिए, मान निकालने में आसानी होगा आपको, है ना। अब देखिए इसी सब का योग कितना कह रहा है 75। तो 3 और 5x कितना हो गया 8x, 8 7 कितना हो गया 15x। तो 15x का मान 75, तो x का मान कितना 75/15। तो 15 पचे कितना हो गया 75। x का वैल्यू कितना है 5। हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रश्न में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या। हमारे पास संख्या कौन कौन है, हमारे पास संख्या एक 3x है, एक 5x है और एक हमारा 7x है। ये तीनों में बड़ा पहले देख लीजिए कौन है, 7x बड़ा है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो देखिए 7 का 7 है, x का मान कितना है 5। तो 7 गुना 5 बराबर कितना 35। सबसे बड़ी संख्या 35 हुआ आंसर। दिक्कत हुआ क्या? अब देखिए हम आपको जब पहले ही यह प्रश्न दे देते तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए कि पहले हम आपको सिखाने का यह प्रयास किया। अब देखिए हम जो भी चीज पिछला 2 कंसेप्ट बताए हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। अब पहले हम आपको इसलिए बता दिए हैं कि रेशियो को हम काहे x में मानते हैं। देखिए x वाला काम आए यहाँ पर,
फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट हम आपको बता दिए कि पहली दूसरी दूसरी तीसरी दिया रहेगा तो पहली दूसरी तीसरी का मान कैसे निकालेंगे, यह कंसेप्ट भी यहां पर काम आया। और हम आपको पहले भी बता दिए कि जो कहेगा तो सबको जोड़ देना है। अब वो सभी कंसेप्ट इस प्रश्न में काम आ गया कि नहीं आ गया। तो एक जो है ना पायदान होता है, धीरे धीरे चढ़ना है। डायरेक्ट हाई पर जाइएगा तो दिक्कत होगा, समझ रहे ना। अभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट जब बोलते तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो जाता है कि सर जोड़ कैसे दिए, सर 1 2 3 का मान कैसे निकाल दिए, सर यहाँ पर क्या गुणनफल नहीं होगा जो फल। इसीलिए आपको बेस पहले समझना है, उसके बाद समझ रहे बात को। चलिए बहुत समझदार है आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो। ये इसी क्वेश्चन को बनाया गया, देखिए पेज नंबर 17 में। मानते हैं बहुत लोगों का पढ़ाई उड़ाई छूटा हुआ रहता है, दिक्कत होता है, लेकिन डोंट वेरी, घबराना नहीं है, है ना। सभी लोग सीख लेंगे, डोंट वेरी, चिंता नहीं करना है। चलिए कहता है 3 संख्याओं का जोगफल 75 है। प्रथम या द्वितीय संख्याओं का जो 3/5 है, द्वितीय और तृतीय संख्या 5/7 है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए बनाया गया है, 3 5 लिख दिया, 5 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 50 25 5 7 35 आ गया है ना। 3x 5x 7x सबको जोड़े हैं तो 15x बराबर 75, x का मान कितना गया 5। सबसे बड़ी संख्या हम निकाल दिए 7x बराबर 7 गुना 5 बराबर 35। आंसर आ गया, नोट्स में लिखा हुआ है, सब बनाया हुआ है। फिर भी एक बार हम नोट्स में यहां पर बनाते हैं। चलिए अब समझ में आया जी। यहां तक आप देखिए, हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट अब बता चुके हैं। रेशियो वाला कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद में स्थानीय मान, जातीय मान, इस सब के बारे में हम बता चुके हैं ना। चलिए अब देखिए एक और नया कंसेप्ट, अब नया टॉपिक, यह है हमारा जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब ये जानवर पर आधारित कैसा प्रश्न होगा, तो पहला फॉर्मूला, अगर आपसे पूछेगा 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, तो आप कह दीजिएगा 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। अगर आपसे कहेगा 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, तो आप कहिएगा 2 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 पैर वालों की संख्या 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2 और 4 पैर वालों की संख्या 2 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। इस पर आपका आराम से बन जाएगा। जानवर पर जितना भी आधारित प्रश्न है सब बन जाएगा। देखिए अगर पहला प्रश्न, देखिए दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए पेज नंबर 17 में। देखिए 2 पैर वालों की संख्या लिख दिए 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2 और 4 पैर वालों की संख्या लिख दिए 2 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। दोनों आपको फॉर्मूला को याद रखना है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न कहता है, उसी में प्रश्न ऊपर कह दिया, देखिए कहता है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। सुनिए, कहता है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। ठीक है बात, ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या कितना है 35 है और पैरों की कुल संख्या कितना है 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तोतों की संख्या करा, तोतों की संख्या ज्ञात करे एवं बकरियों का भी, दोनों का कह रहा है। तोता का भी संख्या ज्ञात करना है, बकरी का। तो पहले तो आपको तोता का संख्या ज्ञात करना है। तो तोता का 4 पैर होता है, 2 ही पैर होता है ना। तो देखिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, 2 पैर वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। अब देखिए इसमें क्या कहता है, सिरों की कुल संख्या कितना है 35, मतलब हेड 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 माना होता है ना सिरा, तो सिरों की कुल संख्या कितना दे दिया है 35। अच्छा, टांग का कुल संख्या कितना है जी, पैरों की कुल संख्या कितना है बताइए, लेग का संख्या कितना है टोटल 90 है। और आपसे पहले क्या पूछ रहा है, तोता का संख्या। तो तोता का होता है 2 पैर, 2 पैर होता है तो 2 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए सर जी बताएं अभी 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। अब देखिए मतलब कि तोता की संख्या, तोता होता है 2 पैर वाला, तो 2 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे सामने 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। आई 4 का 4 लिख देंगे, हेड का मान कितना है सीरा बताइए 35 है ना, तो 35 लिख देंगे माइनस, और लेग पैर का मान कितना है 90 और बटा 2 लिख देंगे। कितना हो गया बताइए, इसमें गुना करेंगे 35 चौका, तो 4 5 20 की जगह हाथ में 2 और 4 3 12 2 14, 140 में से 90 घटा देंगे, बटा कितना हो जाएगा 2। 140 में से 90 गया तो 50, अब 50 बटा 2 मतलब कितना 25। अरे तोता की संख्या कितना है 25 है।
पक्का एकदम? अगर नहीं है तो आप लेकर आइए बकरी तोता को और देख लीजिएगा, ठीक है ना। 25 कितना हो गया? तोता की संख्या। और आपसे फिर यह क्वेश्चन में कह रहा कि बकरी का भी संख्या बताइए। तो बकरी का कितना पैर? 6 पैर, 4 पैर ना। तो बकरी का संख्या, अब 4 पैर वालों की संख्या हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। 2 गुना हेड माइनस लेग बाई 2, तो 2 का 2 लिख दिए। हेड कितना है? 35। लेग कितना है? 90। बाटा कितना? 2। 35 दूना 70, 70 माइनस 90 बाई 2। अब यहां पर ज्यादा बुद्धि मत लगाइएगा। अब यहां पर यह मत कहिएगा सर 70 में से 90 का तो -20 होगा। रियल में तो होगा लेकिन बकरी तोता में नहीं होगा, ठीक है बात। यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए शॉर्ट तरीके से दिया गया है। यहां पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि 70 में से 90 का तक -20, माइनस में बकरी नहीं होगा, और उसका टांग का संख्या भी माइनस में नहीं होगा, ना उसका संख्या भी माइनस में होगा। इसीलिए सीधा क्या करना है, बिना दिमाग लगाए हुए बड़का में से छोटका घटा देना है। तो 90 में से 70 घटा दीजिए, कितना होगा? 20 होगा ना। अभी कितना हो गया? 20/2 कट गया 10। बकरी का संख्या 10 और तोता का संख्या 25। अब प्रूफ करते हैं, सुनिए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को मिलाकर हेड की संख्या 35 होना चाहिए। तो हो गया ना, 25 को तोता है और 10 को बकरी है, तो कुल सिरा कितना? 25 10 35। अब उसका सिरा एक ही ना होगा जी, बकरी का भी एक एक सिरा होगा, तोता का भी एक एक सिरा होगा। तो 25 को सिरा उधर और 10 सिरा इधर, कितना हो गया? 35 को सिरा हो गया। अच्छा, उसके बाद पैर की भी संख्या मिला लेते हैं। 25 को तोता का कितना पैर? 50 पैर। और 10 को बकरी का कितना पैर? 40 पैर। तो 50 और 40 कितना हुआ? 90। क्लियर हुआ? समझ में आया? मतलब कंफर्म है एकदम। तो अगर आपसे जानवर वाला सवाल पूछेगा तो नहीं बना दीजिएगा, सीधा 2 टांग वाला पूछे 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2, 4 पैर वाला पूछे 2 गुना हेड माइनस लेग बाई 2, हो गया आंसर। फटाक से 1 मिनट में बन जाएगा। बगल वाला देखते रहेगा 2 पैर 4 पैर, तब तक आप बनाकर आगे, ठीक है बात। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना। क्या? हाँ वही बता रहे हैं। नहीं अपना पहले बनाइए, उसको पास करने के चक्कर मत लगिए, ठीक है ना। सेंटर पे किसी को देखकर आप किताब पलटने लगते हैं कि वो पढ़ रहा है, हम भी पढ़े, ऐसा नहीं करना है। कूल अगर आपको बता देते हैं सीटेट का एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं सीटेट का, तो 4 दिन पहले किसी से झगड़ा मत कीजिए, किसी से तनाव मत कीजिए। अगर आप 4 दिन पहले, ये सब मूल मंत्र है सीटेट को एग्जाम पास करने का, क्या कुछ साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। अगर आप जो मान लीजिए कि पत्नी से पहले से खूब झगड़ा है, लेकिन 4 दिन पहले एकदम कूल माइंडेड, ठीक है ना, पति देव से 1 दिन भी नहीं पटता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन आप एकदम जो है ना कूल माइंडेड रहिए। आपको इसलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि झगड़ा और तनाव के ऊपर आपका सिचुएशन डिपेंड कर देता है रिजल्ट आना, एकदम गारंटी है। बैंकिंग एसएससी में आपको रिजल्ट का डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड कर देगा। झगड़ा हो गया, समझिए परीक्षा गड़बड़ हो गया आपका, क्योंकि आपका साइकोलॉजी हो गया खराब। और साइकोलॉजी जहां खराब हो गया, ये मन की जो दशा है जिसको हम लोग बोलते हैं मनोदशा, तो मन की दशा हो गया खराब। और ये मनोदशा के ऊपर ही पूरा सीटेट है। सीटेट एक प्रकार का सोच है, थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अनुसंधान है, रिसर्च है, कितना कहें, यह रटना नहीं है। इसीलिए 8 दिन पहले मिला लीजिएगा, कोई गाली भी दे दे तो चुपचाप रहे, एकदम टेंशन नहीं लेना परीक्षा के 8 दिन पहले। अब वैसा व्यक्ति पास करेगा, इसमें एकदम पढ़ा नहीं रहेगा, कंसेप्ट को क्लियर रखेगा, कूल माइंडेड रहेगा, वो मार कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, जानवर पर आधारित प्रश्न पढ़ लिया। अभी हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो आपको परीक्षा में पास करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। 2 लाइन 1 घंटा का क्लास हम जो है ना आपको देंगे 24 जनवरी को, 24 जनवरी 24 जनवरी को आपका 1 घंटा का हमारा सेशन रहेगा एक, और उस 1 घंटा में हम आपको यही बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। 8 दिन पहले से लेकर के 4 दिन पहले से लेकर के और परीक्षा तक आपको करना क्या है, ठीक है ना, सारा कुछ बताते हैं, क्योंकि हम अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि ऐसे ही आप कीजिएगा, ऐसे सही होगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत डिपेंड कर देता है। हम बोले ना कि हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है आज के डेट में एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क आप कीजिएगा तो एग्जाम आपका क्लियर होगा। स्मार्ट वर्क आपके पास नहीं है, खूब रट रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होने जाने को है, ट्रैक पर आप नहीं है तब, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रैक पर रहकर काम करना है,
ठीक है ना। रिजल्ट लाने के लिए ट्रैक आपका सही होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है बताते हैं ना कि दौड़ का मैदान है, विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पर दौड़ते रहता है, लेकिन दौड़ता है तो सही सड़क होना चाहिए। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 19 पर। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल 3 नंबर का फिक्स है। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाए कितना नंबर का, 3 नंबर का। सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, देखिए अगर हम लोग वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल 2 प्रकार से निकाला जा सकता है। चलिए यहां पर वर्गमूल हो गया, और यहां पर वर्गमूल के कितना भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। सोचिए, अब ध्यान दीजिए, इधर वर्गमूल में हमको ध्यान ही नहीं था। यहां पर क्या हो गया, गुणनखंड विधि। यहां पर क्या हो गया, गुणनखंड विधि एक पहला से, और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं भाग विधि से। वर्गमूल कितने प्रकार से निकल सकता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। अब देखिएगा यहां पर अगर मान लीजिए 36 का वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, 2 से 18, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3। समझ रहे हैं। अब यहां पर सीधा हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है ना। यहां पर देखिए वर्गमूल हमेशा जोड़ा पर बेस होता है, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल हमेशा किस पर बेस होता है, जोड़ा पर। अब ये देखिए 2 2 का 1 जोड़ा लग गया तो 1 जोड़ा बराबर 1 लिखेंगे, मतलब 2। और फिर यहाँ पर 3 3 का 1 जोड़ा लग गया, मतलब 1 जोड़ा बराबर फिर 1 ही 3 लिखेंगे, मतलब 3, और 2 3 हो गया कितना, 6। मतलब 36 का वर्गमूल आया कितना, 6। ये कौन विधि है, ये गुणनखंड विधि है। क्लियर हुआ। ये कौन सा विधि है, क्योंकि वर्गमूल में हमेशा हमको क्या करना है, जोड़ा में सोचना है। वर्गमूल हमेशा जोड़ा में ही रहता है। ठीक है बात। अच्छा, भाग विधि से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि 36 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, हमेशा भाग विधि में इसको जोड़ा लगा कर रखते हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही होता है जोड़ा। ठीक है ना। सीधा करेंगे क्या है, 6 1 36। ठीक है, ये कट गया, और यहाँ पर 6 जितना मर्तबा यहाँ पर लगता है उतना मर्तबा यहाँ पर लिखा जाता है, इसको जोड़ा जाता है। 6 6 कितना हो गया, 12। इस विधि से भी हमारा वर्गमूल कितना है बताइए, इस विधि से भी हमारा वर्गमूल कितना है जी बताइए तो। भाग विधि से हमारा वर्गमूल कितना आया, 6 आया, और इस विधि से 8 आया क्या, इस विधि से भी 6 आया। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाले तब या भाग विधि से निकाले तब, दोनों सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि 64 का वर्गमूल निकालिए, कितना होगा, 64 का वर्गमूल अगर आपको कहते हैं निकालने के लिए, तो आप ऐसे ही कीजिए गुणनखंड विधि से कि सर 2 से 32 हो जाएगा, और 2 से 16 हो जाएगा, और 2 से 8 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा वाला काम करेंगे। देखिए 2 2 1 जोड़ा, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और जितना जोड़ा उतना दो, फिर जितना जोड़ा उतना दो, फिर जितना जोड़ा उतना दो, तो 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया। मतलब वर्गमूल कितना आया, 8। किसका वर्गमूल, 64 का। किस विधि से, गुणनखंड में। अब भाग विधि में निकालेगा तो सेम 8 8 64। क्लियर हुआ, समझ में आया, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो 2 तरह से आप जो है ना वर्गमूल को निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात कंसेप्ट में रखना होगा कि 2 का जोड़ा में हम लोग हमेशा वर्गमूल को रखते हैं। चलिए अगर हम आपके सामने अब ऐसा वाला नहीं पूछेगा कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं। आपसे सवाल यह नहीं पूछेगा कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। सीटेट ऐसा प्रश्न नहीं करेगा आपसे, क्योंकि आप मास्टर बनने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा देगा। कैसे करेगा, देखिए आपने कहा, अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो बहुत आसानी से आप बता दीजिएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। लेकिन आपसे सवाल वो नहीं, सवाल ये करेगा कि 0.0025 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, 0.0025 का। सुनिए आप, अब सुनिए, अब यहां पर आप क्या करते हैं कि उसको तोड़ने जोड़ने लगते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पर 25 है तो 25, 1 पर 1 2 3 4, तो 4 को 0 ऐसे देंगे हम लोग। ये सब कुछ नहीं करना, सब खत्म। इस सब को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। अभी कटा छटा कीजिएगा तब तक सीटेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। 1 ही मिनट का टाइम रहता है, तो टाइम मैनेज भी तो करना है। तो यहाँ पर देखना कि शॉर्ट तरीका क्या, देखिए जैसे आप करते थे वैसे ही कीजिएगा। 25 का वर्गमूल आप 5 निकालते थे ना, 5 निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 5 निकाल दीजिए, सीधा 5 लिख दीजिए, सिंपल सा। अब देख लीजिए कितना जोड़ा है, बस, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा, वर्गमूल में क्या, जोड़ा। अब देखिए 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, हो गया, काम खत्म। अब ये 1 अंक हो गया और ये 2 अंक हो गया, दशमलव हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत है,
नहीं समझ में आया? ऊपर भाग गया क्या जी? नहीं ना। अब देखिए यहां पर आपसे सवाल अगर पूछेगा कि 0.00064 का वर्गमूल, तो जितना अंक दिया रहेगा तो उसका तो वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 64 का वर्गमूल कितना होगा जी? 8 होगा ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 8 बात नहीं कीजिए यहां पर। 64 का बात एकदम नहीं करना है, ध्यान दीजिए प्लीज। चिल्ला रहे हैं फिर, ध्यान दीजिए। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है ना। तो यहां पर सिंपल क्या करेंगे, 8 हम लिख देंगे। आप फिर देखेंगे कितना जोड़ा है। तो देख लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। और 3 जोड़ा मतलब 3 अंक के बाद दशमलव। तो 1 अंक हो गया, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव दे दिए, हो गया आंसर। कहां दिक्कत है? कितना भी बड़ा दशमलव वाला पूछो हमसे, 1 मिनट में आंसर दे देंगे, है कि नहीं है? बताइए। तो इस तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा वैसे वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा। वैसे अगर रहता है तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। हाँ बोलिए। हाँ क्वेश्चन ऐसे रहेगा। अब देखिए, अब इसी में बट्टा में भी कर देगा। अभी और बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। बट्टा में करके प्रश्न पूछ देगा। अब इसी का है ना, इसको दे देगा ऊपर और इसको दे देगा नीचे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 0.00 फिर 0064 बटा 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा? तब बता नहीं दीजिएगा, बट्टा में पूछ दिया आपसे। इसका मान कितना है? सीधे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो 3 जोड़ा मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, हो गया। इतना आया, बोलिए। और फिर कितना आया बताइए? 0.05। कोई दिक्कत है? एकदम बाटा में आंसर होगा तो बाटा में कटा के आंसर दिया होगा तो कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? बोलिए। चलिए, तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक और प्रश्न। अब आपके सामने हम ये दे दे कि मान लीजिए हम आपके सामने कहते हैं कि 0.000441। अब देखिएगा यहां पर इसका वर्गमूल आपसे कहे बताने के लिए, तो बताइए क्या होगा? कुछ नहीं करना, सीधा जो अंक दिख रहा है उसका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। जो हमको अंक दिख रहा है उसका पहले वर्गमूल निकालिए। 441 का वर्गमूल निकालिए जल्दी। कितना होगा? 21 होगा। अच्छा, भाग विधि से निकालिए तो 441 का कैसे निकलेगा? देखिए, 441 ऐसे लिख दीजिएगा। इधर से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। छठा सातों में पढ़ना है वर्गमूल, ठीक है ना, यही वाला। इधर से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। तो ये 2 दूना कितना हो गया? 4। ये 2 2 हो गया 4, ये कट गया। और ये जोड़ा में हमेशा उतरता है, तो 41 उतरा। अब यहां पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे जिससे वो कट जाता है? 1 रखेंगे, ठीक है ना। 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे 41 हो गया, कट गया। ये कितना हो गया? 1 1 2 और 4। वर्गमूल कितना आया? 21 आया वर्गमूल। ये भाग विधि है। गुणनखंड विधि से आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में आंसर आपका सेम आ जाएगा। लेकिन 12 अंक जब दे देता है गुणनखंड विधि बहुत लंबा चल जाएगा, इसीलिए भाग विधि में आइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 21 हुआ ना। 21 हम सीधा लिख देंगे, 21 सीधा लिख देंगे। और करेंगे क्या कि जोड़ा में देख लेंगे पहले कितना जोड़ा है। चलो अब देखिएगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। और 3 जोड़ा मतलब कितना अंक के बाद? दशमलव, 3 अंक के बाद। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, हो गया आंसर। हो गया, बोलिए। 0.021 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर रखिएगा अवधारणा को। कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? बताइए। चलिए, अब देखिएगा, ये तो बात कर दी हम लोग वर्गमूल का। अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा किसका? घनमूल का। घनमूल का बात कैसे करेंगे? देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पढ़ाई छोड़े होंगे, बहुत दिन छोड़े हैं ना पढ़ाई। थोड़ा समस्या होगा, रेगुलर क्लास करना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। चलिए, यहां पर देखिए ध्यान से, घनमूल के बारे में समझिए।